स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उत्तर प्रदेश इज नाउ एक्सप्रेस वे प्रदेश। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, एक वक्त था कि जब भी हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते थे तो आपकी आंखों के सामने कट्टे लिए हुए बाहुबली और गड्ढों से भरी सड़कों का नजारा आ जाता था। लेकिन आज ये दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश के दामन से साफ हो चुकी हैं। जहां एक तरफ राज्य में बाहुबलियों की शामता रखी है, वहीं आज उत्तर प्रदेश की सड़कों से गड्ढों का नामो निशान मिट चुका है। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका और यूरोपियन देशों की सड़कों की तरह ही राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले कुछ की फैक्टर्स में से एक इसका एक्सपैंडिंग एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की एक्साइटिंग और अपकमिंग मेगा एक्सप्रेसवेज नेटवर्क के बारे में। हम मैप की मदद से मेगा एक्सप्रेसवे रूट्स को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही नजर डालेंगे इन एक्सप्रेसवेज से होने वाले बेनिफिट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेसवे नेटवर्क इन यूपी। दोस्तों, एक्सप्रेसवे हाई स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड होते हैं जिन्हें तेज और एफिशिएंट ट्रैवल के लिए डिजाइन किया जाता है। इन एक्सप्रेसवेज पर मल्टीपल लेन्स होती हैं और इन पर कोई भी इंटरसेक्शन और ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते। इस वजह से इस पर से तेज रफ्तार के साथ लंबी दूरी कम समय में तय करना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश में करंटली ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे ने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को काफी इंप्रूव किया है, जिससे लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर में मूव करना काफी आसान हो गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में आज के समय में 7 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का ये काम 3200 किलोमीटर पर हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश स्टेट को अपना पहला एक्सप्रेसवे साल 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में मिला था। 165 किलोमीटर वाला ये 6 लेन एक्सप्रेसवे मथुरा, अलीगढ़ से गुजरते हुए दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। कई पुलों और 7 इंटरचेंजों वाला ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद अब दिल्ली से आगरा का सफर 2 से ढाई घंटे का हो गया है। 2012 में बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन वर्क में लगभग 12,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 400 करोड़ रुपए था। इस एक्सप्रेसवे को 3 चरणों में बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 5 टोल प्लाजा हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश को अपना नेक्स्ट मेजर एक्सप्रेसवे 2017 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के रूप में मिला। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन नवंबर 2016 में हुआ था, जो कि 302 किलोमीटर्स लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे है। इसे आज के समय में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के रूप में गिना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी, लेकिन ये 13,000 करोड़ में अपने तय समय सीमा 22 महीनों में बनकर तैयार हो गया। एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद से आगरा और लखनऊ के बीच लगने वाला 6 घंटे का समय अब 3.5 घंटे का हो गया है। ये एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। पूरे एक्सप्रेसवे के साथ साथ सर्विस रोड भी बनी है। एक्सप्रेसवे में 24/7 पेट्रोलिंग की सुविधा है। एक्सप्रेसवे आगरा के एक गांव एतमादपुर मदरा से शुरू होता है और मोहन रोड के पास लखनऊ के गांव सरोसा भरोसा में खत्म होता है। 2 मेगा शहरों के बीच आसान कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल प्लांट की स्थापना के लिए निवेशकों को भी आकर्षित करता है, जिससे राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसे साल 2021 में चालू कर दिया गया था। ये एक ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मिक्सचर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को NH3 के हिस्से के रूप में बनाया गया है। इसका 9 किलोमीटर पार्ट दिल्ली में
और 83 किलोमीटर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है। इसकी टोटल लंबाई 96 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण एनसीआर के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक पर किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,000 करोड़ रुपए लगे थे। इसमें 24 छोटे बड़े ब्रिजेस, 10 फ्लाईओवर्स, 3 रेलवे ब्रिजेस, 35 अंडरपासेस और 15 पेडेस्ट्रियन पासेस हैं। एक्सप्रेसवे में सुरक्षा जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे भी हैं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ को कनेक्ट करने के साथ साथ 236 जिलों और 10 गांवों को आपस में जोड़ता है। इन इलाकों में पहले के मुकाबले कनेक्टिविटी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश वासियों को अगला एक्सप्रेसवे 2021 में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में मिला। दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों को कवर करता है। इन जिलों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ शामिल हैं। आज लखनऊ से गाजीपुर के बीच यात्रा का समय 10 घंटे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से पहले यात्रा का समय लगभग 15 घंटे था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन वर्क में लगभग 22,500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस लिस्ट में अगला नंबर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। वैसे तो सरकारी योजनाओं में लेट लतीफी और देरी से काम पूरा होने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को केवल 28 महीनों में तैयार करने में सफलता मिली। 36 महीनों में जिस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना था, उसे 8 महीने पहले पूरा कराकर इतिहास बना दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। बता दें कि यूपीडा एक एजेंसी है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने एक्सप्रेसवे विस्तार कार्यक्रम को चलाने के लिए स्थापित किया गया है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, ये बात हुई संचालित एक्सप्रेसवे की। अब चलिए उन एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं जिन पर अभी काम चल रहा है, यानी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सीएम योगी के विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले गोरखपुर एक्सप्रेसवे का। यह एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ेगा। सलारपुर से यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है। यह घाघरा नदी के ऊपर से भी गुजरेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह एक्सप्रेसवे इस साल यानी 2023 के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह लखनऊ और गोरखपुर के बीच यात्रा के समय को भी घटाकर 5 घंटे कर देगा। इस एक्सप्रेसवे को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। बता दें कि एक्सप्रेसवे की एरिया में आर्थिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे रियल एस्टेट के विकास में मदद मिलेगी। अगले एक्सप्रेसवे का नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगा। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी राज्य के लगभग 12 जिलों मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और प्रतापगढ़ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये बिजौली गांव से शुरू होकर जूदापुर दादू गांव में खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे के अंदर ही गंगा और रामगंगा नाम की 2 नदियों पर एक पुल भी होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा का सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय घटकर 8 घंटे हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को कुंभ मेला 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने में 40,000 करोड़ की लागत आने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे की अन्य एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी होगी। दोस्तों, सरकार लखनऊ और कानपुर को जोड़ने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी बना रही है। 6 लेन वाले 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। NHAI के अनुसार लखनऊ और उन्नाव के किसानों को मुआवजा देने की कवायद भी तेजी से चल रही है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2.5 साल का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे भी है।
दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ये दोनों शहर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं और ये एक्सप्रेसवे इन्हीं दोनों इंडस्ट्रियल सिटीज को जोड़ने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 6 घंटे का सफर 3 घंटे यानी उसका आधा हो जाएगा। कानपुर से गाजियाबाद के बीच तैयार होने वाले 380 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। कंसल्टेंट नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे आई कंपनियों के लिए NHAI ने 300 दिनों में इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने की डेडलाइन दी है। ये एक्सप्रेसवे 9 शहरों गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर से गुजरेगा। दोस्तों, भारत सरकार पूर्वांचल के 3 राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। ये एक्सप्रेसवे भारत के 3 प्रमुख राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की टोटल प्रपोज्ड लेंथ करीब 519 किलोमीटर है। इसमें 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा, वहीं पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर रहेगा। ये गोरखपुर से शुरू होकर देवरिया और कुशीनगर जिले को जोड़ते हुए बिहार में एंट्री करेगा। वैसे तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच दूरी करीब 600 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी नेशनल हाईवे की है जो कई जिलों की आबादी के बीच से गुजरता है। लेकिन इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि ये आबादी से नहीं गुजरेगा, लिहाजा ज्यादातर ये एक्सप्रेसवे सीधा ही होगा। इसी कारण इसकी लंबाई कम हो जाती है। इस गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि ये गोरखपुर और सिलीगुड़ी की 15 घंटे की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा कर देगा। यहां से गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे और वहां से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगला है सहारनपुर से गुजरने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को आर्थिक गलियारे का नाम दिया गया है, जिसके जरिए पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में बड़ा निवेश आने की संभावना है। इस पर तेजी से कार्य जारी है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 5 घंटे का लगने वाला समय घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। बता दें कि मार्च 2024 तक इस एक्सप्रेसवे के चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में सबसे महत्वपूर्ण आगामी एक्सप्रेसवे गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे यूपी के गाजीपुर क्षेत्र को बिहार के बक्सर से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। ये NH-29 गोरखपुर से वाराणसी हाईवे पर गाजीपुर बाईपास के पास जंगीपुर से शुरू होगा, जो करीमुद्दीनपुर, चितबाड़ा गांव, फेफना, मालदेपुर, हल्दी, बैरिया, चांदीदियर होते हुए मांझी घाट तक पहुंचेगा। इसकी लंबाई 117 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 618 करोड़ रुपए तय किए गए। एक्सप्रेसवे 2 साल में बनकर तैयार होगा। अगला है चंबल एक्सप्रेसवे। ये 415 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो राजस्थान के कोटा, मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में जोड़ेगा। 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना राजस्थान के कोटा जिले के सीमालिया गांव में NH-27 से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा जिले के निनावा गांव में समाप्त होती है। लगभग 300 किलोमीटर पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। चंबल एक्सप्रेसवे उस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ाएगा जो आमतौर पर बीहड़ भूमि, डकैतों और अराजकता के काले इतिहास के लिए जाना जाता है। चंबल नदी के साथ चलने वाला एक्सप्रेसवे इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कोटा में आने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे DME से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की शान ताज सिटी को आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे के तहत ग्वालियर से जोड़े जाने का भी प्लान है। 85 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से शुरू होकर एक्सप्रेसवे ग्वालियर बाईपास पर समाप्त होने से पहले उत्तर प्रदेश में शमशाबाद, राजस्थान में धौलपुर, मध्य प्रदेश में मुरैना से होकर गुजरेगा। 2,500 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, जो दिल्ली को भी जोड़ेगा, इस साल शुरू होगा। इसके साथ ही भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डेवलप किया जा रहा है।
411 किलोमीटर 6 लेन आर्थिक कॉरिडोर की अनुमानित लागत 11,300 करोड़ रुपए है और ये भोपाल और कानपुर के बीच यात्रा के समय को वर्तमान 15 घंटे से घटाकर 9 घंटे कर देगा। इस कॉरिडोर के बनने से भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। विदिशा और सागर के रास्ते भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारा सीमेंट और खनिजों के परिवहन को भी आसान बनाएगा और रसद लागत को कम करेगा। तो दोस्तों, ये थे वो एक्सप्रेसवे जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे स्टेट बन गया है। आइए जानते हैं इन एक्सप्रेसवेज के बनने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों का कितना विकास होगा। एक्सप्रेसवेज बूस्टर टू यूपीज इकोनॉमी। दोस्तों, कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश को उसके गड्ढों वाली सड़कों के लिए और विकास की धीमी गति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के संकल्प और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो रहा है और ये नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन है और सड़कें प्रगति का दर्पण हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों के कायाकल्प और कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में पहचाने जाने लगा है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 के अंत तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति निर्माता इसके लिए रोड मैप तैयार करने में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरे पायदान पर आ गया है। 2016-2017 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12,47,658 करोड़ रुपए थी, जो 2022-2023 में बढ़कर 20,48,234 करोड़ रुपए हो गई और अब 2023-2024 में 24,39,171 करोड़ रुपए हो जाएगी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 6 साल में राज्य की जीडीपी दोगुनी हो गई है। ये सभी एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे और यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत रीढ़ बनेंगे। लंबे समय से प्रदेश को जिस आर्थिक विकास की तमन्ना थी, उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक तरफ प्रदेश में आवागमन को सुगम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ उपेक्षित स्थानों की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इन सभी एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र को औद्योगिक विकास के नजरिए से विकसित किया जाएगा और इनके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। इन गलियारों में फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई यूनिट्स, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की योजना पर काम हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों का माल दूसरे राज्यों तक आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। आज के वक्त में इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत कंपटीशन है और इस कंपटीशन में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का अपना महत्व है। वहीं डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जहां रक्षा कंपनियों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन अलॉट की जा रही है। एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के बनने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जहां बल मिलेगा, वहीं लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश वासियों को उनके घर में ही रोजगार मिलेगा। सरकार ने उद्योगों के लिए बनी नीतियों की समीक्षा करते हुए उसे सरल बनाने का फैसला किया है। इसका लाभ यह होगा कि विदेशी कंपनियां यहां पर आकर स्थापित होंगी, जिससे यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपस में जुड़े ये सभी एक्सप्रेसवे पिछड़े क्षेत्रों को न केवल राज्य की राजधानी लखनऊ बल्कि दिल्ली और बड़े शहरों से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को एक बढ़ावा मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का विकास होगा। इन एक्सप्रेसवे रूट्स पर कई विकास परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं। हाईवे के किनारे औद्योगिक हब बनाने का काम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। इससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। इससे एक्सप्रेसवे से जुड़े जिले के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में कई शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा संस्थान भी प्रस्तावित हैं। इससे इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर और परिवहन आसान हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा
कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ सालों में हाईएस्ट क्वालिटी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को डेवलप करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसमें काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स लगभग पूरे हो चुके हैं। एक बार पूरे हो जाने के बाद यूपी में कुल 1788 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।